रोटियां उन्हीं की थाली से कूड़े तक जाती है जिन्हें पता नहीं होता कि भूख क्या होती है। जी हाँ, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं कि आज के समय में इस कोरोना महामारी जो चल रही है, ये कोविड-19 जो कि सेकंड इसकी फेज के अंदर जिस तरीके से फैल रहा है, 2020 के अंदर भी यही हालात थे, 2021 के अंदर भी अगर देखें तो वापस से मार्च के बाद वही हालात पैदा हो गए और इंडिया के अंदर इतना तेजी से फैल रहा है कि हर एक पर्सन चिंतित है। ऑक्सीजन की कमी आ चुकी है, ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंचाई जा रही है, गवर्नमेंट भी इसके लिए पूरे प्रयास कर रही है। हाल ही में जैसे हमें मालूम है कि 551 यानी कि 551 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑक्सीजन हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की जो कमी है उसको पूर्ति करने के लिए वहां पर इंस्टॉलेशन की जाएगी और वहीं से क्या है ऑक्सीजन बनेगी। तो इसी बीच एक खुशी की बात यह भी निकल कर आई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाना आज के समय में अगर मैं बात करूं, इस समय में इस सिचुएशन के अंदर हर एक पर्सन के लिए जरूरी है खाना, कि 2 वक्त की रोटी जो है वो हमें मिल जाए। उसके लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि सलमान खान जो है वो रोजाना 5000 फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है उनको खाना बांट रहा है। ठीक है, इसी तरीके से देखें हर एक क्षेत्र के अंदर हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक एनजीओ जो है वो अपनी अपनी कोशिश भरपूर कर रहा है ताकि क्या है खाना गरीबों तक पहुंचाया जाए, उन लोगों तक खाने की व्यवस्था की जाए ताकि क्या है वो 2 वक्त का खाना तो कम से कम खाएं। इसी बीच एक खुशी की खबर ये आई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सन 2020 के अंदर भी एक योजना लॉन्च की थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस योजना के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो ऐसी फैमिलीज जिन्होंने राशन कार्ड बनवा रखा है, यानी कि लगभग 80 करोड़, अगर हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है लगभग, यानी कि 137 करोड़ 2020 के अंदर थी, अगर हम कहें यही बढ़कर लगभग यानी कि हम मान सकते हैं 138 करोड़ की समथिंग जो है वो यानी कि जनसंख्या है। और उन जनसंख्या के अंदर टोटल 80 करोड़ राशन कार्ड जो है वो बने हुए हैं, यानी कि राशन कार्ड होल्डर्स है। तो उन तक खाना पहुंचाने का जिम्मा गवर्नमेंट ने उठाया। जी हाँ, इसमें खाना नहीं दिया जाएगा लेकिन पर पर्सन 5 किलो चावल या गेहूं जो है वो दिया जाना था। इसके साथ में 1 किलो दाल पर पर्सन दी जानी थी, जो 2020 के अंदर शुरू की थी, जो 3 महीने के लिए इसको चलाया गया था, यानी कि 3 मंथ के लिए इसको अनाउंसमेंट किया गया था, अप्रैल मई और जून। लेकिन बाद में इसी योजना को अगर कहें तो नवंबर तक बढ़ा दिया गया था, यानी कि नवंबर तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया था, नवंबर तक बढ़ाया गया था। फिर बाद में इसको बंद किया गया, लेकिन वापस से यही चीज 3 महीने के लिए इसको वापस से शुरू कर दिया गया अप्रैल मई और जून तक, यानी क्या है लोगों को 5 किलो चावल या गेहूं दोनों में से एक चीज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पर पर्सन दी जाएगी। लेकिन इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस साल इस योजना के अंतर्गत 1 किलो दाल जो है वो नहीं प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो कि पिछले साल इसको इंक्लूड किया गया था लेकिन इस साल इंक्लूड नहीं है। अगर हम बात करें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो 80 करोड़ फैमिलीज आती है उनको ये जो है यानी कि 5 किलो गेहूं या चावल जो है वो पहुंचाने की बात कही गई है। अगर मैं पिछले डाटा की बात करूं, सन 2020 की डाटा की बात करूं, तो 2020 के अंदर भी क्या है कि लगभग 1.05 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। लगभग 30 मिलियन टन ग्रेन्स जो है वो बांटा गया था, जिसमें अलग अलग मंथ के हिसाब से भी आपके सामने लिस्ट आप देख सकते हो। हर एक मंथ में इस तरीके से, यानी कि अप्रैल के अंदर लगभग 74.05 करोड़ लोगों को, यानी कि 80 करोड़ में से इतने लोगों लगभग 93% कवर किया गया था। मई के अंदर बात करें तो 72.99 करोड़ यानी कि लगभग 91% कवर किया गया था। और जून के अंदर अगर हम बात करें 56.81 करोड़ यानी कि लगभग 71% जो है लोगों को कवर किया गया था। इस योजना के अंतर्गत लगभग यानी कि हर साल जो है पिछले साल और इस साल यही टारगेट वापस से रखा गया कि लोगों तक खाना जो है पहुंचाया जाए या फिर उनको गेहूं या चावल जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए ताकि वो 2 वक्त का खाना तो कम से कम खा सके। ये योजना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसका रीजन ये है क्योंकि एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों से इसमें से पूछा जा सकता है। ये योजना किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत इस योजना को लिया गया है। लेकिन ये योजना एक पुरानी योजना चल रही थी सन 2016 के अंदर, जिसको लॉन्च किया गया था, उसके अंतर्गत चलाया गया है। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या फिर गरीब कल्याण पैकेज।
जो 2016 के अंदर लॉन्च किया गया था, उसके बाद से अगर देखें धीरे धीरे क्या है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है, जैसे मनरेगा इंक्लूड किया गया था, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की गई। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अभी अगर हम देखें तो आज की न्यूज के अनुसार, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर कोरोना का लगभग 30% केसेस जो है वो कम हो गए हैं। 10 अप्रैल को लगभग एक दिन के अंदर, जहां तक मुझे मालूम है कि 10,000 के करीब केसेस मिलते थे, वहीं पर अगर हम बात करें तो केसेस 7,000, यानी कि फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं 7,000 आ गए हैं, यानी कि 30% केसेस जो है वो कम हो गए हैं। होप सो बहुत जल्दी जो है इस सिचुएशन से भी हम निपटेंगे। हमारी गवर्नमेंट जो है रात दिन प्रतिदिन जो है प्रयास कर रही है कि जल्दी से जल्दी इससे निपटा जाए। अगर आप लोगों ने भी, जैसा कि हमें मालूम है कि 1 मई के बाद 18 ईयर से अबव जितने भी लोग हैं उनको भी वैक्सीन लगना प्रारंभ हो जाएगी। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप भी क्या करें कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। 100% हमें इसका रेशियो जो है वो देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं वैक्सीन जो है वो कार्य कर रही है, अपना काम कर रही है, और धीरे धीरे क्या है इन चीजों से हम निपट कर बाहर भी निकलेंगे। तो इस छोटे से वीडियो के अंदर मैंने आपको एक योजना के बारे में बताया है, तो ये योजना आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे तरीके से देखें, अच्छे तरीके से लिखें, नोट्स बनाएं, और आने वाले समय के अंदर एग्जाम के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। जैसा कि हमें मालूम है कि कल एक सभी एस्पायरेंट्स जो यानी कि प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, उनके लिए खुशी की बात कि कल शाम को लगभग 5,000 से ज्यादा वैकेंसीज अनाउंसमेंट की गई है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर असिस्टेंट की, जहां पर गुजरात की बात करूं तो लगभग 1,000 के करीब यानी कि वैकेंसीज है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए खुशी की बात है कि ये वैकेंसीज अगर इस माहौल में निकले तो एग्जाम भी होगा और हम क्लियर भी करेंगे और हम ज्वाइन भी करेंगे और हमारे हाथ में गवर्नमेंट जॉब भी होगी। तो तब तक आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए हर एक क्षेत्र के अंदर, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, और चाहे आपका करंट अफेयर हो, हर तरह की प्रिपरेशन हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देते रहिए। और ऐसे छोटे छोटे वीडियो बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल से आप लाभ उठा सकते हो, आप देख सकते हो। ऐसे छोटे छोटे वीडियो हमारे द्वारा बनाए जाएंगे और आप लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। थैंक यू सो मच। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।